चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, फिर ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर फाइंड क्यू। अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो हमें क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू क्या है? इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ सम यूनिट वेक्टर, किसी न किसी यूनिट जे कैप इस यूनिट वेक्टर का ये कोएफिशिएंट है। देखिए, कोलिनियरिटी के बारे में एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को चीज़ बताई नहीं थी, मतलब वो कॉन्सिक्वेंस है जो हम लोगों ने देखा था। देखिए, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते तो हमें पता है कि एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बार एक वेक्टर है और बी बार दूसरा वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। अब होता क्या है, जब आप इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखते हो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, मतलब आप इसको लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर लैम्बडा है, और इस वेक्टर को मान लीजिए कि ये है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है, ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्बडा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा x2 आई कैप प्लस लैम्बडा y2 जे कैप प्लस लैम्बडा z2 के कैप है। अब दोनों तरफ आपको वेक्टर्स दिखेंगे। अब दोनों तरफ के जो वेक्टर्स है वो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखे और दोनों इक्वल है। तो ये तभी होता है जब आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट से बराबर होता है, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट से बराबर होता है, इक्वल होता है, के कैप का कोएफिशिएंट के कैप से। तो व्हाट दिस इंप्लाइज दैट x1 मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स x2, y1 मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स y2 एंड z1 मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स z2। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं x2 को इधर लेके आऊँगा तो x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, y1 बाई y2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा एंड z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो तीनों का भी वैल्यू, तीनों भी रेशियोज लैम्बडा के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y1 बाई y2 इज इक्वल्स टू z1 बाई z2। तो देखिए, वेक्टर्स कौन से दिए हुए थे, ये वेक्टर्स थे और ये कोलिनियर थे। इसका मतलब एक वेक्टर को आपने दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा था। तो जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर्स के, ये प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन में का मतलब क्या, इधर के आई कैप का कोएफिशिएंट, इधर के आई कैप का कोएफिशिएंट, इनका रेशो इज इक्वल्स टू जे कैप के कोएफिशिएंट के रेशो इज इक्वल्स टू के कैप के कोएफिशिएंट का रेशो। तो इसको आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं नोट बोल के, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर रहेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो इस वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है, इनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में, दैट इज 2/4 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 3/6। तो इन दो रेशो को ले लो, क्यू बाय 5 इज इक्वल टू 3/6, या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो। क्यू का वैल्यू निकालना है तो 5 उधर चला जाएगा, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, सो 5/2 आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो ये था 13 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। जैसे हम लोगों ने इसके पहले 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है देखा था, उसी तरीके से अभी एक क्वेश्चन आएगा 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दिखाने के लिए। देखो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, बोर्ड वाले एग्जाम में, कि या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाइए या फिर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दिखाइए। तो दोनों में क्या दिमाग लगाना पड़ता है, जो थ्योरम्स हम लोगों ने देखे थे कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी के ऊपर डिपेंडेंट, उनका यूज़ यहाँ पर होता है। हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था कि वही थ्योरम था कि एक वेक्टर को आप दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो। अब यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है या नहीं बताने हैं। तो देखिए, 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर्स बनाएंगे जिनके अंदर पॉइंट कॉमन है, तीनों भी वेक्टर के अंदर पॉइंट कॉमन रखना है, एक पॉइंट। ऐसे 3 वेक्टर्स लेने हैं और उन 3 वेक्टर्स में से किसी भी एक वेक्टर को आप दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं, वो देखना है। जैसे अभी यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है या नहीं, हमें हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इन 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पहले मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, फिर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बेटा ये 4 पोजीशन वेक्टर है दिए गए 4 पॉइंट्स के। अब हमने यहाँ तक तो हमारी जर्नी हो गई। अब क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को जोड़ के 3 वेक्टर्स बनाने हैं।
तो ऐसे पॉइंट्स देखिए, 4 पॉइंट्स है स्पेस के अंदर दिए हुए, तो हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन हमें वेक्टर्स कैसे लेने हैं इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी कोप्लेनरिटी डिफाइन करने के लिए ए बी बार, फिर लेंगे ए सी बार, ठीक है ना, और फिर लेंगे ए डी बार। मतलब मैंने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि तीनों के अंदर एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेना है वेक्टर्स को। अब ए बी बार अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ए बी बार कैसे निकाला जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बी बार माइनस ए बार। तो बी बार माइनस ए बार फाइंड आउट करेंगे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है आपका बी बार, माइनस ए बार, आप साइन चेंज करके लिख रहा हूँ मैं, माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, के कैप का कैंसलेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। सही किया ना, साइन अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाता है। फिर ए सी बार मतलब सी बार माइनस ए बार, तो सी बार क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए बार माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो के कैप विल गेट कैंसिल, आई कैप विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स जे कैप। अब ए डी बार के बारे में देखते हैं। ए डी बार इज नथिंग बट डी बार माइनस ए बार। सो डी बार क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ए बार लिखना है, सो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस आई कैप मिलेगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यहाँ पर आप लोगों ने तीनों को भी लिख दिया है, ए बी बार, ए सी बार और ए डी डी बार को। अब आपको देखना है कि क्या आप इनमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग सपोजिशन करेंगे कि सपोज या फिर लेट ए बी बार बी इक्वल्स टू एक्स ए सी बार प्लस वाई ए डी बार। तो हमने ए बी बार को मान लिया कि हम लोग इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे मान लिया हमने। अब ए बी बार क्या है, माइनस 2 आई कैप प्लस, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ए बी बार क्या है बेटा, ए बी बार है मेरे पास माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए सी बार क्या है, 2 जे बार है, 2 जे कैप है, एंड ए डी बार क्या है, वाई टाइम्स आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है। अब आपको पता है इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं, तभी जाके वेक्टर इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2j कैप है, मतलब j कैप का कोएफिशिएंट, चलिए हम लोग कोएफिशिएंट्स बराबर लिख लेते पहले राइट में, ये j कैप है, तो यहाँ पर j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2y है, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 2y इंटू जे कैप प्लस, पहले y आई कैप लिखना चाहिए था, y टाइम्स आई कैप प्लस, ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा 3y के कैप। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों इक्वल वेक्टर्स है, तो दिस विल इम्प्लाई यहाँ का आई कैप का कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू यहाँ के आई कैप के कोएफिशिएंट से, दैट इज y का वैल्यू माइनस 2 मिलेगा। यहाँ का 2x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू 2, क्योंकि जे कैप का कोएफिशिएंट इधर के जे कैप के कोएफिशिएंट के बराबर रहेगा। यहाँ का के कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 3y, यहाँ के कैप ही नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0, मतलब y का वैल्यू 0। अब देखिए आपने जो ऊपर लिया है उसमें से आपको y का वैल्यू माइनस 2 भी मिल रहा है, y का वैल्यू 0 मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। y का वैल्यू कुछ ना कुछ एक ही तो मिलना चाहिए, आप एक ही तो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर ऐसे मिलता है, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, तो समझ लेना कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ऐसा नहीं कि ये केस फेल हो चुका है, आप ए सी को ए बी और ए डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकेंगे। कोई भी एक केस फेल होता है तो किसी को भी नहीं लिख सकते। अगर ए बी बार को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी को भी किसी दूसरे दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना है आपको कि एज वी कैन नॉट राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर, देयरफॉर दीज 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। और अगर वेक्टर्स ही कोप्लेनर नहीं है तो फिर उनसे आने वाले पॉइंट्स भी कोप्लेनर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें इनको कोप्लेनर दिखाने के लिए इस बात को लेकिन ध्यान में रखना कि तीनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट अगर कॉमन रहेगा और अगर हम दावा करते हैं कि एक वेक्टर को हम दूसरे दो वेक्टर के
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं मतलब है कि सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो चारों पॉइंट एक ही प्लेन में आएंगे। ठीक है, सोचना ज़रा इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर रुकेंगे। इसको भी हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया है बेटा, एक्सप्रेस दिस वेक्टर, आपको इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 3 वेक्टर्स। इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इनको सबसे पहले तो नाम दे देते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए बार, इसको मान लेते हैं बी बार। अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, यहाँ ये वेक्टर सी है, ये कोई ना कोई वेक्टर है जिसको मैं ए बार बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी बोल सकते हो। इसको मैं बी बार बोल रहा हूँ, इसको सी बार बोलेंगे और इसको डी बार बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है इन तीनों के। तो सीधा लिख देते हैं, दैट इज माइनस आई कैप, मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार प्लस जेड, क्या हुआ ये, डी बार। ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना, मतलब समझते हो ना आप। बाकी बचे वेक्टर्स को एडिशन के फॉर्म में लिखना है और कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हम लोगों ने कोएफिशिएंट लिए हैं। अब एक्स वाई जेड तो कोएफिशिएंट ले लिए, अब ए बार क्या है, ए बार है माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप विच इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बी बार क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस वाई इंटू सी बार है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस जेड इंटू डी बार है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो अभी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो इनके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। सो माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, दिस इज इक्वल टू, देखिए इन तीनों वेक्टर्स में आई कैप के कोएफिशिएंट्स, आई कैप को कॉमन लेके उनके कोएफिशिएंट को एक साथ लिखा जाएगा। तो 2x 2y 3z, सो 2x प्लस 2y प्लस 3z इंटू आई कैप। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 2x, यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 2y, यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट है 3z। तो आई कैप कॉमन निकला और तीनों को एक साथ लिखा। फिर यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट है प्लस x, यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट माइनस y लेंगे क्योंकि कॉमन प्लस ले रहे हैं, माइनस y। फिर यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट प्लस z प्लस के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 4x, यहाँ पर के कैप का कोएफिशिएंट प्लस 3y, यहाँ पर के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 2z। ठीक है, इंटू के कैप, यहाँ पर इंटू जे कैप आएगा इंटू के कैप। अब दोनों तरफ को इक्वेट कर देते हैं, इसका काम हो चुका है, इसको हटा देंगे अभी। दोनों तरफ की इक्वालिटी ऑफ वेक्टर के हिसाब से आई कैप के कोएफिशिएंट सेम होंगे। सो दिस इंप्लाइज 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -1, इसका कोएफिशिएंट -1, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू -3 एंड -4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। तो इन 3 वेक्टर्स को इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और जो भी आंसर्स आएंगे एक्स वाई जेड के उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो जो हमें पूछा था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्रैमर्स रूल कैसे यूज़ किया जाता है, एक्स वाई जेड इन तीनों का वैल्यूज निकालना है, 3 इक्वेशन से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा डी निकाला जाएगा, डी समझते हो ना, एक डिटरमिनेंट होता है डी जिसको निकालते हैं हम। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि निकालते समय सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में आना चाहिए। एक्स वाई जेड तीनों भी इस फॉर्मेट में, ऐसे नहीं कि इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड है फिर यहाँ पर एक्स जेड वाई लिखा है, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो एक्स का वाई का जेड का, एक्स का वाई का जेड का, तीसरे इक्वेशन के एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिखना है। तो 2 2 3 2 2 3, फिर आएगा 1 -1 1, फिर आएगा -4 3 एंड -2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सो 2 -3, ये -2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 -4। ठीक है, सो 2 इन ब्रैकेट -1 -2 प्लस 2 प्लस 3 -1, सो -2 -4 -3, तो आपको मिलेगा बेटा -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी अगर 0 नहीं है तो ही आगे बढ़ा जा सकता है।
अब आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाला जाता है एक्स वाई जेड का वैल्यू? एक्स का वैल्यू होता है डी एक्स बाई डी। अब हमने डी तो निकाला हुआ है, वाई का वैल्यू होता है डी एक्स डी वाई बाई डी, और जेड का वैल्यू होता है डी जेड बाई डी। तो डी तो हमारे पास है। अब डी एक्स कैसे निकाला जाता है उसको मैं बताता हूँ आपको। तो डी एक्स मतलब ऐसे डिटरमिनेट होता है, क्या निकालना है आपको? एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स के जो कोएफिशिएंट्स थे यहाँ पर, तो इस कॉलम को रिप्लेस किया जाएगा कांस्टेंट से, बाकी एज इट इज रहेंगे। याद में रखना फिर से, डी एक्स निकालना है तो एक्स के जो कोएफिशिएंट वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, और कांस्टेंट हमेशा इक्वल साइड के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो -1 -3 एंड 4, फिर बाकी दो कॉलम्स एज इट इज आएंगे, दैट इज 2 -1 3, फिर 3 1 -2। ठीक है, अब डी वाई निकालना है। सो डी वाई कैसे निकाला जाएगा? तो x का और z का कॉलम एज इट इज रखना है, और y के कॉलम, y के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह कांस्टेंट लेने हैं, दैट इज 2 1 -4। अब यहाँ पर आएंगे कांस्टेंट -1 -3 एंड 4, और यहाँ पर आएगा 3 1 -2। अब dz निकालना है, तो dz निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? z के जो कोएफिशिएंट है उसके जगह कांस्टेंट आएंगे। सो 2 1 -4 2 -1 3, और इसकी जगह आएगा -1 -3 एंड 4। ठीक है, और इसको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ पर रखिए तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। dy का वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा यहाँ पर रखिए। dz का वैल्यू सॉल्व कीजिए, इस जो भी आएगा यहाँ पर रखिए, तो x y z मिलेगा। तो उस x y z को यहाँ पर रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने इसको इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। अगर बोर्ड में पूछेंगे तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है बेटा 5.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। गुड बाय।